नमस्कार दोस्तों, सीटेट 2020 सीरीज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं 20 महारथी प्रश्नों का संकलन जो आपके सीटेट की नैया पार लगाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? आपके सामने 4 विकल्प है। ए, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। बी, उच्च आत्म क्षमता। सी, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। डी, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। आप वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर सोच सकते हैं और एक विकल्प चुनने के बाद वीडियो को प्ले करके अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है सी, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। देखिए इसके जो 3 विकल्प हैं, ए उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, बी उच्च आत्म क्षमता और डी अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। ये सभी विशेषताएं प्रतिभाशाली बच्चों की हैं। आपके प्रश्न में पूछा है कि कौन सी विशेषताएं नहीं हैं, तो इसमें से इसका सही उत्तर होगा सी, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए, अपसारी चिंतन। बी, अभिसारी चिंतन। सी, सांवेगिक चिंतन। डी, अहंगवादी चिंतन। देखिए जब बात सृजनात्मकता की हो और विकल्प में अपसारी चिंतन है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, उस विकल्प पर टिक लगा देना है। अब आप समझ ही गए होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन को सृजनात्मकता चिंतन भी कहते हैं। इस चिंतन के अंदर व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालना होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है। अगर आप इसका नोट्स बनाते हैं तो परीक्षा के दौरान क्विक रिवीजन में आपको बहुत मदद मिलेगी। बेहद चुनिंदा प्रश्न आपके समक्ष रखे जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? देखिए सीटेट में जब आप परीक्षा देने जाएं, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। बहुत ही बारीकी के साथ प्रश्न तैयार किए जाते हैं। आप अगर शुरू के 2 लाइन पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करेंगे तब आप मात खा जाएंगे। आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कहाँ पूछा है नहीं है और कहाँ किसी की विशेषता पूछ रहा है। इसलिए प्रश्न को बेहद सावधानीपूर्वक पढ़ें। के 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बी, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। सी, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। डी, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। इसका सही उत्तर है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। देखिए बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। वे हर समय तथा हर परिस्थिति में सीखते हैं। उनके सीखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसलिए यह गलत है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प है ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा ... का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। बी, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया। सी, गणितीय क्षमता डिस्कैल्कुलिया। डी, गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया। इसका सही उत्तर है ए, पठन अक्षमता। देखिए पठन अक्षमता डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चों की सीखने की गति धीमी होती है। बच्चे किसी चीज को सही ढंग से न तो पढ़ सकते हैं और न ही लिख सकते। इस प्रकार के बच्चे नाम को मान, राम को आम आदि पढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की ... की योग्यता का आकलन करते हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए, सही उत्तर का निर्माण करने में। बी, सही उत्तर की व्याख्या करने। सी, सही उत्तर की पहचान करने। डी, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने। इन चारों विकल्पों में से आपको एक चुनना है।
चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है सी, सही उत्तर की पहचान करनी। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की सही उत्तर पहचानने की योग्यता का आकलन करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता व्याख्यात्मक प्रश्नों से अधिक होती है और आसानी से बच्चों की मानसिक क्षमता का मापन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बी, बच्चे स्वभाव से बहुत ही बातूनी होते हैं। सी, बच्चे अहं केंद्रित होते हैं। डी, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। इसका सही उत्तर है डी, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए उन औजारों का परीक्षण अति आवश्यक है जो संज्ञानात्मक विकास में मध्यस्थता करते हैं तथा उसे रूप प्रदान करते हैं। इसी के आधार पर वे यह भी मानते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण औजार है। इनके अनुसार आरंभिक बाल्यकाल में ही बालक अपने कार्यों के नियोजन एवं समस्या समाधान में भाषा का औजार की तरह उपयोग करने में लग जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, के लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए, जीन। बी, परिपक्वन प्रखंड। सी, स्कीमा अवधारणाएं। डी, विकास के क्षेत्र। इसका सही उत्तर है सी। देखिए, जीन पियाजे ने मानसिक संरचनाओं के लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। यह स्कीमा 2 प्रकार की होती है, पहला साधारण और दूसरा जटिल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सृजनात्मकता क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए, बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। बी, बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। सी, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। डी, सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धिलब्धि में सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। इसका सही उत्तर है सी, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। सृजनात्मकता वाले प्रश्न में अगर आपको अपसारी दिख जाए तब आपको ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं। आइए समझते हैं। स्टेन के अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। इसमें समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए, विकास संशोधन योग्य होता है। बी, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। सी, विकास जीवन पर्यंत होता है। डी, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। इसका सही उत्तर है बी, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। देखिए, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, यह सिद्धांत गलत है, क्योंकि विकास वातावरण तथा वंशानुक्रम के अंतःक्रिया से निर्देशित एवं इनके परिणाम स्वरूप होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए, बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बी, बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। सी, बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। डी, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। इसका सही उत्तर है डी, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसकी सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है। इसलिए बुद्धि बहुआयामी होती है, जैसे संज्ञान, स्मरण, चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन,
मूल्यांकन आदि। इसके कई पहलू भी हैं, जैसे ध्यान, निष्कर्ष आदि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। बी, अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। सी, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। डी, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। इसका सही उत्तर है ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। देखिए, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश आवश्यक है, जिससे बच्चा विद्यालय में बच्चों के साथ समय गुजारने एवं बच्चे के अभिजात समूह, उसके दोस्त या खेल कूद के साथी हो। यह परिवेश बच्चों को नकारात्मक भावों के सापेक्ष सकारात्मक भावों की महत्ता भी बताता है। ये इसका सही विकल्प है ये, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए, खुले अंत वाले प्रश्न। बी, परियोजना। सी, अवलोकन। डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। का सही उत्तर है डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। देखिए, रचनात्मक आकलन के अंतर्गत छात्रों को खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, किसी विषय वस्तु का अवलोकन करना आदि आता है, जबकि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना मूल्यांकन कार्य हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। बी, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना। सी, उनके अंकों में सुधार करना। डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। आइए समझते हैं। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके स्वयं के प्रति अवधारणा नष्ट हो जाती है तथा कुछ नया सीखने के प्रति उनमें भय या नकारात्मकता उत्पन्न होती है, जो उनके विकास को बाधित करे। इसलिए हमें किसी भी प्रकार के दंड से बचना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। बी, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। सी, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। डी, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। प्रश्न का सही उत्तर है ए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना। देखिए, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं दर्शाती है। इसी प्रकार किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए उसमें उन्हें सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नताएं हैं। आपके पास 4 विकल्प हैं। ए, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। बी, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। डी, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। प्रश्न का सही उत्तर है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। आइए समझते हैं। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोणों में एक प्रमुख विभिन्नता थी। वाइगोत्स्की के अनुसार जहां संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है तथा उससे प्रभावित भी होता है, वहीं पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के प्रतिमान सार्वभौमिक स्तर पर प्रदर्शित होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं का आसमान प्रभाव नहीं पड़ता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। बी, घुलने मिलने तथा समायोजन की। सी, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। डी, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। प्रश्न का सही उत्तर है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। देखिए, समाजीकरण वह प्रविधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। इसके माध्यम से मानव अपने समूह समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों, लोकाचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। अतः समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मूल्यों,
विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? आपके पास 4 विकल्प हैं। ए, सही सही व धारा प्रवाह बोलना। बी, जानना, समझना व लिखना। सी, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। डी, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। इसका सही उत्तर है डी, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? आपके पास 4 विकल्प हैं। ए, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। बी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। सी, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। डी, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। देखिए, किसी भी प्रकार का मानव विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण में समर्थित हो सकता है। तो यही बात संज्ञानात्मक विकास के संबंध में भी कही जा सकती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए, सांस्कृतिक। बी, जैविक। सी, भाषाई। डी, सामाजिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, जैविक। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में केवल सांस्कृतिक, भाषीय व सामाजिक पक्षों की ही बात की गई है, इसलिए वाइगोत्स्की द्वारा जैविक पक्ष की उपेक्षा की गई है। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए, अंतःवैयक्तिक। बी, भाषिक। सी, गतिक। डी, अंतरावैयक्तिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, एयरफोर्स पायलट बनने के लिए उसमें शरीरगत की बुद्धि का होना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी पायलट के लिए शारीरिक गति पर नियंत्रण करने व उसमें प्रवीणता लाने की क्षमता होनी चाहिए। ये था हमारे 20 चुनिंदा प्रश्नों का संकलन। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ज्ञान का प्रवाह निरंतर होता रहे, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में 20 नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।